बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 के लिए हमने सेकंड लेक्चर आज करना है, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड हम स्टार्ट करेंगे, जो कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल्स, इनकी बात की जाएगी। आज डिटेल से हम एग्जाम्पल विद डायग्राम्स समझेंगे और किस तरह केमिकल रिएक्शंस बनते हैं, किस तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क पड़ता है। आज का जो मेजर हमारा टॉपिक है। मेरा नाम नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री 9-10, इसमें क्लास 9 और 10 के केमिस्ट्री लेक्चर्स और प्रैक्टिकल्स देखने के लिए आपको मिलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ केमिकल बॉन्ड पहले डिस्कस करना है। आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस करने से पहले केमिकल बॉन्ड की बात करेंगे कि केमिकल बॉन्ड क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं। एक एटम ने केमिकल बॉन्ड बनाना तो केमिकल बॉन्ड कैसे बनाता है। अब हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें था व्हाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बनाता ही क्यों है, वो हमने डिस्कस किया था। वो कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई है। जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने वो वीडियो मिस कर दिए, फौरी तौर पर पिछली वीडियो को देखें। और केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है, वहां से क्यों केमिकल बॉन्ड बनता है, यहाँ पे केमिकल बॉन्ड कैसे बनेगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा और उस केमिकल बॉन्ड की टाइप्स क्या होती हैं। और पहली टाइप आयोनिक बॉन्ड, उसकी डेफिनेशन, उसकी पॉसिबिलिटीज और उसके साथ ही साथ में उसके एग्जांपल्स, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के बनने की एग्जांपल, ये आज के हमारे टॉपिक का, आपके लेक्चर का मेजर हिस्सा है, जिसमें डायग्राम्स के साथ भी आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन समझाई जाएगी। शुरू करेंगे अपना लेक्चर। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल बहुत बड़ा आर्टिकल था, जिसमें हमने दो हिस्से कवर करने हैं, जिसमें केमिकल बॉन्ड को भी डिस्कस किया जाएगा, उसके साथ साथ उसकी टाइप्स में आयोनिक बॉन्ड को भी डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि ये लेक्चर काफी बड़ा और काफी लेंथी टॉपिक है आपका, इसलिए जरा बोर्ड कंडेंस करके बनाया गया है, जरा थोड़ी सी राइटिंग को शॉर्ट कर दिया गया है। आपने अगर राइटिंग को इजिली व्यू कर सकते हैं तो ठीक है, अगर आपको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप अपनी वीडियो को, अपने स्क्रीन को जूम इन कर लें। जूम इन करेंगे तो आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर आ जाएगी और सारे वर्ड्स इजीली आपको नजर आ जाएंगे। अगर ऐसा है, मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक बनी होगी, लेकिन अगर लेक्चर को समझने में, वर्ड्स को देखने में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए तो आपने स्क्रीन को जूम इन करके अपना जो टॉपिक होगा उसको फोकस कर लेना है। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। केमिकल बॉन्ड पहले हम देखेंगे, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये दो एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स which hold them together in the form of a molecule or a compound। केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम के दरमियान जो उनको होल्ड करती है, इनको आपस में जोड़ के रखती है। होल्ड देम टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, एटम्स को मॉलिक्यूल की फॉर्म में आपस में जोड़ दे या कंपाउंड की फॉर्म में आपस में जोड़ कर रखती है, उसे हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। अब देखिए, मिसाल के तौर पर अगर बात करें आप वाटर मॉलिक्यूल की, जिसमें एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच है। अब कैसे अटैच है, अब मौजूद तो है वाटर के अंदर H2O, तो आपने पढ़ा है। अब इस ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स कैसे अटैच हैं, किस तरह आपस में जुड़े हुए, तो जाहिर बात है ये एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन के एटम दोनों हाइड्रोजन एटम्स को अट्रैक्ट करते हैं और साथ जोड़ लेते हैं, वो ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, अपने साथ जोड़ लिया, होल्ड कर लिया है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड का नाम दिया जाएगा। अब केमिकल बॉन्ड बनता कैसे, एटम्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस अप्रोच ईच अदर। अब मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, उसके करीब आते हैं, उनकी तरफ पहुंच करते हैं, उनकी तरफ जाते हैं। अब यहां जब अप्रोच करेंगे, इस अप्रोचिंग के दौरान दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपके दोनों एटम एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल कर देंगे, दूर दूर कर देंगे, या अट्रैक्ट कर सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज हैं,
इन एटम्स की अट्रैक्शन या रिपल्शन के लिए। अगर दोनों एटम्स एक दूसरे को रिपेल कर दें, दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। जब एटम्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे तो ये केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि केमिकल बॉन्ड क्या थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं हो सकती। इसका मतलब कि अगर एटम एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, वो कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करते, उनका रिएक्शन नहीं होता, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर हो जाते हैं। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर दो एलिमेंट्स के एटम्स आपस में अट्रैक्ट कर ले, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं, इस अट्रैक्शन का रिजल्ट क्या निकलेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट्स द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, डोमिनेट कर दे फोर्स ऑफ रिपल्शन को, यानी जो फोर्स रिपेल कर रही है, दूर हटा रही है, उससे ज्यादा अट्रैक्शन की फोर्स है, ये डोमिनेट कर जाती है, ये ज्यादा हो जाती है, द एनर्जी ऑफ सिस्टम गेट लोअर्ड, एनर्जी सिस्टम की एनर्जी जो कम हो जाएगी। पिछले लेक्चर में हमने यही बात पढ़ी थी कि एटम्स अपनी एनर्जी लो करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी कम करना चाहते हैं। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाए, ज्यादा हो जाए फोर्स ऑफ रिपल्शन के मुकाबले में, तो एनर्जी ऑफ सिस्टम गेट लोअर्ड, एनर्जी सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एंड टू एटम रिएक्ट एंड फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल। जब एटम्स की एनर्जी कम हो जाएगी, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो एटम्स रिएक्ट कर लेंगे, उनके अंदर में रिएक्शन हो जाएगा। जब रिएक्ट करेंगे तो एक नया कंपाउंड, न्यू मॉलिक्यूल ये प्रोड्यूस कर देते हैं। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें, रिपेल करें, तो ये तो दूर दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा आ जाए फोर्स ऑफ रिपल्शन के मुकाबले में, इट मीन्स के इन एटम के दरमियान अट्रैक्शन से केमिकल बॉन्ड बन सकता है, पॉसिबिलिटी है, नया मॉलिक्यूल बना सकते हैं। अगर हम केमिकल बॉन्ड की टाइप्स की बात करें, उसकी 3 टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। एक और टाइप है मेटेलिक बॉन्ड, वो भी इस चैप्टर में आएगी, लेकिन आपकी बुक के ऊपर 3 टाइप्स उन्हीं को मेंशन किया गया है। हम मेटेलिक बॉन्ड को भी डिटेल से यहाँ पे पढ़ के जाएंगे। अब पहली टाइप आयनिक बॉन्ड है क्या, उसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, नाम से जाहिर है, आयोनिक, आयंस के दरमियान बनने वाला बॉन्ड। अब आयंस क्या है, आयंस कहा जाता है चार्ज एटम्स को, ऐसे एटम जिनके ऊपर चार्ज आ जाए उनको आयंस कहते हैं। अब चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो पॉजिटिव आयन, जिसे केटायन कहते हैं, और अगर एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाए उसे एनाइन का नाम देंगे, नेगेटिव आयन एनाइन का नाम देते हैं। तो इस तरह आयंस के दरमियान, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। और ये आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, दिस इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, यानी एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा दूसरे एटम में चला जाएगा, मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो जाएगा। अ बॉन्ड विच फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं। The formed by due to complete transfer of electrons from one atom to another atom, एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से, मुंतकिल होने से बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। अब अगर डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट कर रहे हों, उन एलिमेंट्स में 2 तरह की नेचर हो सकती है, या वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट हो सकते हैं या इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस बना देते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, यानी कि केटायंस बनाते हो, उनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स का नाम देते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हो, गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस, ये नेगेटिव आयंस बना देते हैं, नेगेटिव आयंस यानी कि इनआयंस बना देते हैं। अब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकलकर दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाएंगे, एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरे एटम में ट्रांसफर हो जाएंगे। इस तरह ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, वो एटम पॉजिटिव आयन यानी कि केटायन बनाते हैं, जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव आयन यानी कि एनायन। इस तरह इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से
पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं। वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। यही सारा प्रोसेस है कि इलेक्ट्रॉन लूज और इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन इज दैट व्हाई एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। वजह तो है क्यों एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा या कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करना चाहेगा। उसकी वजह क्या हो सकती है। एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू अक्वायर द टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं। अब नोबल गैसेस की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे, ये पिछली वीडियो में सारा डिटेल से बता दिया गया है कि इनके आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं। बाकी एलिमेंट भी हम अपने आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट करना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। जैसे नोबल गैसेस स्टेबल हैं, उनको अपने आप को स्टेबल करने के लिए नोबल गैसेस की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब हम करेंगे इनकी एग्जांपल सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की। जी स्टूडेंट्स, हमने एग्जांपल्स करनी है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl एंड फॉर्मेशन कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। ये दो एग्जांपल्स हमारी आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनसे रिलेटेड हैं। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का बनना। सोडियम, ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये दो तरह के एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं। सोडियम Z=11। आप Z किसको इंडिकेट करता है, एटॉमिक नंबर को। व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन Z=17, यानी कि एटॉमिक नंबर 17। तो एटॉमिक नंबर 11 रखने वाला सोडियम और एटॉमिक नंबर 17 रखने वाला क्लोरीन, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, इनके रिएक्शन से आयनिक बॉन्ड जनरेट होता है। अब देखें ये क्यों रिएक्ट करते हैं। पहली बात तो ये, सोडियम अल्कली मेटल है और अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत रखते हैं, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करके खुद को स्टेबल करेंगे। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए तो सोडियम एटॉमिक नंबर 11 मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरह क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 यानी 17 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब इन दोनों के फर्स्ट ऑर्बिट भी कंप्लीट, सेकंड ऑर्बिट भी कंप्लीट है, थर्ड ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, जो कि इनके आउटरमोस्ट शेल है, इनके वैलेंस शेल है, वो इनकम्प्लीट है। तो ये क्या करेंगे, ये अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करना चाहेंगे। यहां देखें सोडियम, सोडियम के 3 ऑर्बिट्स हैं, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। अब हालांकि थर्ड ऑर्बिट ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 होने चाहिए थे, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन कम है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड ऑर्बिट 8 और थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन कम है, जबकि सोडियम के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये खुद को स्टेबल करना चाहेंगे, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस जैसी करना चाहेंगे। तो ये क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ सोडियम इज ट्रांसफर्ड टू आउटरमोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन। सोडियम के वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज होगा और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में, इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यूं देखें, जब सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इस एक ही पूरे आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, जब वो इलेक्ट्रॉन निकल गया शेल खत्म हो जाएगा। जब शेल खत्म हो जाएगा इट मींस कि उसका सेकंड शेल ही अब क्या बन गया, इसका आउटरमोस्ट शेल। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल कर लेगा, इसका ऑक्टेट हो गया, ये स्टेबल हो जाएगा। ये नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है क्लोरीन के पास, क्लोरीन के थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 जब गेन करेगा, इस तरह इलेक्ट्रॉन गेन करने पर क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे आ जाएंगे, मतलब उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये भी नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तरफ पहुंच जाएगा।
इस तरह सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यूं एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयनिक बॉन्ड बनता है। तो यूं सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बन जाएगा Na पॉजिटिव आयन। अब ये पॉजिटिव आयन कैसे आता है? अब सोडियम के पास देखा जाए तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में करके बताऊं। सोडियम का प्रोटॉन कितने थे? 11। इलेक्ट्रॉन कितने थे? वो भी 11। तो सोडियम था न्यूट्रल एटम। ओके, जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे? 10। अब प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ये प्लस 11 चार्ज रखेगा प्रोटॉन्स, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये -10 रह जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो प्लस माइनस करें तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास? +1। अब सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्रोटॉन्स 11 रहेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन्स कम होकर 10 रह जाएंगे। प्रोटॉन चेंज नहीं हुए, वो 11 ही थे, 11 ही रहेंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन 10 रह जाएंगे। जब प्रोटॉन ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो चेंज हो जाए, तब एक एटम के ऊपर चार्ज आ जाता है। वैसे तो एटम न्यूट्रल है, क्योंकि एक एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम है, इक्वल होते हैं, इक्वल तादाद होती है इनकी, तो न्यूट्रल है। लेकिन जब एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के रेशियो चेंज हो जाए फिर चार्ज आ जाता है। अब जो ज्यादा होंगे वही चार्ज होगा, जैसे अब प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा और प्रोटॉन्स कम हो तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब दूसरा सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बनेगा Na पॉजिटिव आयन, +1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ये अटेन करेगा इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन। ये नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेगा, जिसके आटोमिक शेल कंप्लीट, अपने आटोमिक शेल ही तो कंप्लीट करना चाहता था। जब आटोमिक शेल ही कंप्लीट हो गए, नोबल गैस की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले ली, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इसी तरह क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पहले इसके पास प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन भी 17 थे। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, प्रोटॉन्स 17 ही रहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करेगा, तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बन जाएगा क्लोराइड। अब क्लोराइड आयन को देखें तो इसने जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इसके आटोमिक शेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी ले लेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आर्गॉन। नोबल गैस आर्गॉन की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेकर ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अब इस तरह दोनों एटम्स, सोडियम एटम क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव आयन, और क्लोरीन एटम क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव आयन। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन चूंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो ऑपोजिट चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ऑपोजिट चार्जेस रखने वाले एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, अट्रैक्ट करके सोडियम क्लोराइड NaCl ये बना देते हैं। तो ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है ये आपके सामने बना हुआ है। यूं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अरेंज होते हैं इन अ क्रिस्टल लैटिस, जिसमें एक पॉजिटिव आयन के चारों तरफ नेगेटिव आयंस और एक नेगेटिव आयन के चारों तरफ इसी तरह पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो एक सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो जाएगा, आपकी एक एग्जांपल कंप्लीट हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Na पॉजिटिव आयन को देखें, ऑटोमेटिक अभी फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8, थर्ड ऑर्बिट में कितने हो गए? 0। जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था, शेल ही खत्म हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन। क्लोराइड आयंस को देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड ऑर्बिट 8, थर्ड ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है, सेकंड शेल आटोमिक शेल 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना थर्ड शेल कंप्लीट किया है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया है। एक चीज आपने नोट की, यहां बॉन्ड बनाने में सिर्फ आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते। अब इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो वो भी कहां से? सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में। जो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है वो भी कहां पर गेन हुआ है? क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में। तो हमेशा आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। इनर शेल चूंकि कंप्लीट होते हैं, तो जो शेल ही कंप्लीट हो उनको इलेक्ट्रॉन लूज गेन शेयर करने की जरूरत नहीं होती, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं। इस तरह से ये आपका केमिकल बॉन्ड सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनेगा। अगर बात करें कैल्शियम क्लोराइड की, कैल्शियम इट इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं एलिमेंट्स? दे आर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम देते हैं। तो ग्रुप 1 के मेटल 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ग्रुप 2 के मेटल्स
2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन, और यही 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, गेन्ड बाय 2 क्लोरीन एटम्स। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इस तरह 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और स्टेबल होने की तरफ जाएंगे। कैल्शियम जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बन जाएगा क्या, Ca2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, ये गेन करेगा कौन, ये 2 क्लोरीन एटम्स गेन करेंगे और बनाएंगे 2 क्लोराइड आयंस। इस तरह कैल्शियम बन जाएगा Ca2 पॉजिटिव आयन, क्लोरीन बन जाएंगे 2Cl नेगेटिव आयंस। तो यूं देखें कैल्शियम का स्ट्रक्चर, कैल्शियम अपनी वैलेंस से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो एक क्लोरीन गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। दूसरा एटम भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और दूसरा क्लोरीन एटम वो गेन करेगा, वो भी स्टेबल हो जाएगा। यूं एक कैल्शियम 2 क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जाएगा, लूज करके उनको प्रोवाइड कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। इसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट, थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन भी अपने ऑक्टेट्स कंप्लीट करते हैं। इस तरह कैल्शियम Ca2 पॉजिटिव आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन ये आपस में रिएक्ट करेंगे और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड साल्ट ये बना देती है। इस तरह सोडियम क्लोराइड साल्ट और कैल्शियम क्लोराइड साल्ट ये 2 एग्जांपल आपकी आयन कंपाउंड्स की बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। इसी तरह सोडियम फ्लोरीन से रिएक्ट कर सकता है, सोडियम ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है, सोडियम फ्लोराइड सोडियम ऑक्साइड भी बना सकता है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये पूरा लेक्चर आपको डिटेल से समझ आ गया होगा। आयनिक बॉन्ड क्या है, आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है, उनकी एग्जांपल्स, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की एग्जांपल्स डिटेल्स आपको समझ आ चुकी होंगी। तो वीडियो को बार बार देखें, अपनी बुक को सामने रखें और इसको समझने की कोशिश करें। अपनी बुक से लेक्चर को रिलेट किया करें ताकि आपको अपनी बुक से भी कंफर्म हो जाए कि जो हमने पढ़ा है इसको याद कैसे करना है, उसको याद करने का तरीका क्या क्या होगा। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद आपसे एक रिक्वेस्ट जो हर बार की जाती है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाएं, वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आपको नोटिफाई हो सके। आगे आने वाली वीडियोस सेकंड टाइप जो है कोवलेंट बॉन्ड्स उनकी होगी और वो भी इसी तरह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला लेक्चर, उसकी सारी एग्जाम्पल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वहां तक भी आपको जो है पहुंचना है, उसका भी वेट करें। इस वीडियो को बार बार देखें, इस लेक्चर को समझने की कोशिश करें। अल्लाह हाफिज।